हेलो बच्चों। तो आज हम आएंगे अपने सेकंड लेक्चर पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, उसका बेटा एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन पार्ट में आपके पास देखो एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सभी ने किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में एप्लीकेशन पार्ट है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करनी है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन given conditions are, there are some certain given conditions। तो ये बच्चे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आएगा। तो क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ये बच्चे आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो अगर हम ब्रेड्थ को x ले लें तो जो लेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेड्थ। तो ये सपोज कर लेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, देयरफॉर लेंथ बिकम्स 1 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेड्थ। अब उसने बोला है एरिया। एरिया की कंडीशन दी है आपको, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर एंड वी नो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये बच्चे लेंथ है, ये ब्रेड्थ हमने सपोज की है, दिस इज ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ इज x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड दैट एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। इट बिकम्स x into 2x plus 1 equal to 528। तो 2x square plus x minus 528 equal to 0। अब ये देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। What is value of A? A value is 2, B value is 1, C value is minus 500। ये देखिए 1 है और ये क्या होगा, माइनस 528। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब एप्लीकेशन पार्ट हो गया। एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस की ब्रेड्थ है। तो बताइए उसका जो कंडीशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो क्या होगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो हम लेट कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर इज, लेट फर्स्ट positive integer, first positive integer is x, therefore second consecutive integer is x plus 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, दोनों का प्रोडक्ट 306 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स इज 306। दिस इज x and x plus 1 is 306। so this become x square plus x minus 306। this is again a quadratic equation। अगर ये quadratic equation है तो बेटा इसमें a देखो आप, ये देखो कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, a value is 1, b value is again 1 and c value is minus 306।
तो ये जो कोफिशिएंट है ना, ए बी और ये कांस्टेंट सी, ये बड़े ज़रूरी हैं। आगे चलेंगे हम, आगे जाके बेटा देखेंगे कि ए बी सी का एक बड़ा ही अहम रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है बच्चे? रोहन्स मदर इज 26 ईयर मोर देन 26 years older than him. So Rohan's mother, let Rohan say his present age of Rohan. Present age of Rohan. रोहन की प्रेजेंट एज को अगर हम एक्स ईयर ले लेंगे, therefore his mother's age, mother's present age क्या बन जाएगी बच्चे? This is how many years more? 26 years. This is x plus 26 years. ठीक है। आफ्टर 3 years, देखो कंडीशन दी है, आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो आफ्टर 3 years रोहन से एज क्या हो जाएगी? रोहन से एज इज x plus 3 एंड मदर से एज, मदर से एज क्या हो जाएगी? x plus 26 तो पहले थी, 3 year और डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने? दोनों का मल्टीप्लाई, x plus 3 मल्टीप्लाई x plus 29, दिस इज 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 32x, देन प्लस दिस इज 9 9 3 27, देन 2 कैरी 3 2 6 87, माइनस 360 इक्वल टू 0। देन एट लास्ट you will get the equation. That equation is x square plus 32x, then it become minus 360 और ये बचे 87। तो ये 3 बचेगा, इधर 5 रह गए, 5 7 हो जाएगा, 273 माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए आप कैसे ये प्रॉब्लम्स दी हैं, वर्ड प्रॉब्लम है और ये एप्लीकेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रही है इसकी। तो व्हाट इज ए इज 1, बी इज 32 एंड सी इज माइनस 273। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। देन फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में ट्रेन का हो गया, बस का हो गया, कार का हो गया, स्टीमर का क्वेश्चन होता है, एक स्टीमर का क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km less, then it would take 3 more hours to cover the same distance. बेटा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, और ये हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ से अगर हमने स्पीड फाइंड करनी है तो बेटा स्पीड किसके बराबर होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। ठीक है। ये एक रिलेशन है, इस एक रिलेशन से ये दो रिलेशन और बन जाते हैं। कभी कभी हमें इसकी रूट पड़ती है, कभी इसकी रूट पड़ती है, कभी इसकी रूट। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में इसकी रूट। तो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। तो बेटा इसमें क्या है कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन को अगर हम लेट कर लेते हैं
कि ये x किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड है कौन सी, एक्चुअल स्पीड। तो नेक्स्ट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। तो न्यू टाइम, ये जो टाइम बनेगा ये टाइम क्या बनेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर और स्पीड इज x। तो ये हमारा टाइम बन जाएगा, एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, अब ट्रेन की स्पीड को कम कर रहे हैं। जब ट्रेन की स्पीड को कम कर रहे हैं तो कितना कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगी न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है। तो जो टाइम आएगा, जो नया टाइम बनेगा, न्यू टाइम इज 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों टाइम जो हैं, जो पहला टाइम था आपके पास 480 अपॉन x, एक्चुअल टाइम जो ट्रेन ले रही है, और अभी जो टाइम बना है आपके पास न्यू टाइम, जब इसकी स्पीड जो है कम कर दी है, जब स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये टाइम जो है ये ज़्यादा है, दिस इज मोर एंड दिस इज लेस। अब ये टाइम ज़्यादा, कितना टाइम ज़्यादा है ये, दिस इज 3 आवर मोर। इसका मतलब 480 x माइनस 8 इज 480 अपॉन x प्लस 3 आवर्स। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ये एलसीएम, बेटा देखो एलसीएम क्या आएगा। तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो पहले तो 480 कॉमन है और बाकी जो नंबर बच गया वो नंबर क्या रह गया, 1 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन x। तो ये आ गया 480 और यहाँ पे 3 है, तो ये एलसीएम x टू x माइनस 8, ये इधर x आएगा, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा माइनस x प्लस 8। ये टर्म्स देखो कैंसिल हो रही है। तो 480 इक्वल टू 3x, तो 3 को भी बेटा आप ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये डिवाइड हो जाएगा x माइनस 8। तो ये कैंसिल हो रहा है देखो 160। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट थी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मेशन कर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये a की वैल्यू क्या होगी, देखो ये फर्स्ट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो बच्चे क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट माइनस 8 है। तो व्हाट इज a 1, b इज माइनस 8 एंड c इज माइनस 60। ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देखा आपने, इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आगे जाके हम सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के। ठीक है बच्चे, तो ये समझ आया होगा आपको। थैंक यू।